हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स को, जो हमारा 6th चैप्टर है एनसीईआरटी में। ट्रायंगल्स के बारे में अभी यहाँ पे हम एक अलग से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात होती है। इससे पहले हमने कभी भी सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा हुआ था। सिमिलर ट्रायंगल्स को देखते हैं कि क्या होता है, उसका अभी हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि सिमिलरिटी हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, कैसे फिगर सिमिलर्स होते हैं और उसका रिलेशन भी। तो अभी नॉर्मली हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा नॉर्मली आपने। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में नॉर्मली क्या डिफरेंस होता है और सिमिलरिटी क्या होती है, अभी हम समझते हैं। पहले सिमिलरिटी को देखते हैं क्या होता है। सिमिलरिटी सपोज सिमिलरिटी के लिए अगर मैंने एक सर्किल लिया हुआ है, सपोज से फॉर एग्जांपल एक ये सर्किल लिया मैंने, ये किसी भी रेडियस का, सपोज 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और दूसरा मैंने एक बड़ा सा सर्किल ले लिया, सपोज ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये दो सर्किल हमने कंसीडर कर लिए, एक है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा 5 सेंटीमीटर का। अभी हम देखते हैं ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, बिकॉज दोनों का शेप क्या है, एक जैसा है, दोनों सर्कुलर फॉर्म में। सो दोनों क्या है, अभी ये सिमिलर हैं। तो इनको अभी हम सिमिलर फिगर तो बोल सकते हैं बिकॉज दोनों ही एक जैसे हैं, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते बिकॉज अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला पढ़ा हुआ था। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, दो सर्किल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब दोनों का रेडियस सेम होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, रेडियस सेम होना चाहिए था, तभी मैं दो सर्किल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इसी तरीके से ट्रायंगल्स के लिए, ट्रायंगल्स में हमने अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा हुआ था। सपोज ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए, ये ए बी सी पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी अभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बिकॉज दोनों की क्या डायमेंशंस अलग अलग हैं। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था, दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप करता था, लेकिन सिमिलर में ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली डायमेंशन सेम होने चाहिए। डायमेंशंस अलग अलग हो सकती है, दोनों की डायमेंशंस किस में होनी चाहिए, रेशियोज में होनी चाहिए। तो रेशियोज में हो सकती है दोनों की। सपोज एक की इसकी अगर 2 है तो इसकी 6 हो सकती है, इसकी 3 है तो इसकी 9 हो सकती है, ये 6 है तो इसको 12 में। तो ये रेशियोज में हो सकती है। रेशियोज कितना भी वेरी कर सकता है। तो इनको अभी मैंने क्या बोला हुआ है, सिमिलर बोला हुआ है। ये भी फिगर्स अभी क्या सिमिलर है, बट इनको भी अभी हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, ना इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो अभी कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता था, हमारे डायमेंशन सेम होती थी, लेकिन सिमिलरिटी के लिए क्या है, शेप एक जैसा होना चाहिए। या अगर ट्रायंगल्स के बारे में बात करें तो ट्रायंगल्स की साइड्स रेशियोज में होनी चाहिए थे। सपोज अभी मैंने एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, से फॉर एग्जांपल ये ए बी सी, दूसरा ये ले लिया पी क्यू आर। सपोज अभी यहाँ पे हमने साइड्स को ले लिया, ये 2, ये 4, सपोज ये 3, ये 6, ये मैंने 5, ये 10, ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। सो अभी यहाँ पे ये साइड्स देखो, ये 2 है, इसका 4 2 टाइम्स हो गया, 3 इसका 6 2 टाइम्स, 5 इसका 10 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अभी साइड्स क्या है, वो रेशियोज में है। तो साइड्स रेशियोज में है, तो अभी मैं ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकता हूँ, लेकिन इनको कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलूँगा बिकॉज कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए था। अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी अभी 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था। तो ये साइड्स जब सेम होती हैं, इक्वल डायमेंशंस होती है, तभी मैं कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ। अदरवाइज जो फिगर्स सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। सो ये सारे सिमिलर के केसेस हैं। अगर मैंने एक फिगर सपोज इस तरह से लिया हुआ है ये, और दूसरा ये परफेक्टली एक स्क्वायर लिया हुआ है, ये दोनों फिगर्स को अभी हम सिमिलर नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है परफेक्ट। अगर मैं इसको बना के जाता हूँ तो ये देखिए पैलोग्राम के शेप में ऑलमोस्ट, और ये स्क्वायर के शेप में। तो ये दोनों अभी क्या है, अलग अलग टाइप के फिगर्स हो गए, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलर के लिए क्या, एक टाइप के फिगर होने चाहिए, जैसे ये हो गया,
ये सर्कल्स हो गया, इधर अभी हमने ट्रायंगल्स लिया हुआ था इसको। सेम बेसिस पे अभी हमारी 6.1 एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। 6.1 बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, fill in the blanks using the correct words given in the brackets. All the circles are similar. So circles cannot be congruent. All the circles are similar. जैसे अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो सर्किल को हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज एक ये हमने सर्किल ले लिया, दूसरा इतना बड़ा सा सर्किल ले लिया, इसका सपोज अभी 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इस वाले सर्किल का मैंने अभी 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। अब इनके रेडियाई दोनों के क्या है, अलग अलग हैं, बट ये फिगर एक जैसे है ना, तो अभी इसको हमने क्या बोला हुआ है, सिमिलर। इनको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रेंट बोलने के लिए दोनों की ही रेडियस क्या होनी चाहिए था, इक्वल होनी चाहिए था, सेम एक होनी चाहिए था। अभी यहाँ पे डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो इसलिए अभी हमने क्या बोला कि सर्किल्स कैन बी सिमिलर। ऑल द सर्किल्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कब होगा, जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। तो सिमिलर आर सर्किल्स आर सिमिलर। Coming to the second, all the squares are, so all the squares they are also similar because squares को देखते हैं अभी हम। सपोज एक ये भी स्क्वायर बन गया और दूसरा मैंने एक ये स्क्वायर ले लिया। So these squares they are the similar, their sides can be in the ratios and each angle is 90 degree. All angles are 90 degree. स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो इस तरह से इसमें भी अभी क्या, स्क्वायर्स की भी अलग अलग डायमेंशंस हैं, इसलिए ये क्या सिमिलर होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट इज ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल द ट्रायंगल्स, सो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स वुड बी सिमिलर, isosceles or equilateral? So it will be equilateral. So all the equilateral triangles are similar. Isosceles cannot be similar because isosceles में अभी हो सकता है ये साइड बराबर है, दूसरे ट्रायंगल्स की मैं अलग साइड ले लूँ, ये साइड और ये साइड बोल सकता हूँ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखते हैं अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। सब एक ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, A B C equilateral triangle, all sides are equal and each angle is 60 degree. सिमिलरली अभी हमने एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी अभी ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसमें भी ईच एंगल वुड भी 60 डिग्री। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स बराबर है, 60 डिग्री है। shape is the same type, so all the equilateral triangles are similar. Isosceles triangle similar नहीं हो सकते हैं। Come to the fourth part. Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in proportional. So if angles are equal and the sides are proportional, then only the two triangles will be similar. So coming to question number 2, give two different examples of a pair of similar figures. So similar figures के कोई भी example, जैसे अभी हमने दिया हुआ था triangles के केस में। So triangles, similar figures क्या हो सकते हैं, triangles, सर्किल्स, दे आर द सिमिलर फिगर्स। और स्क्वायर्स के केस में ले सकते हैं, तो ये भी सारे क्या सिमिलर फिगर्स हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर और नॉट। अभी क्वाड्रेटर्स हमें इस तरह से दिए हुए हैं, ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, and this is also 1.5 centimeter. Sides are P, Q, R, S, and here also this is a square shaped
So here it is A, B, C and D. So this is 3 centimeter and this is also 3 centimeter. This is also 3 centimeter and this is also 3 centimeter. Each angle is 90 degree. So here now see that here the angles are 90 degree, here the angles are not 90 degree. So angles has to be the same or the equal and the sides has to be in the ratio. Then only we can say the figures are similar, but they are not similar. So these two coordinates, they are not similar because here the angles are 90 degree and the sides are different. So this completes our exercise 6.1. In the next section we will discuss 6.2. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है होप आपको सारा समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम आपको और भी अच्छे सॉल्यूशंस भेज सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।